Hello students, welcome welcome in the today's lesson, and today's our session is a very important basic fundamental topic of mathematics, and it is mainly for class 6, but the same is required needed for all class of student like 7, 8, 9, 10 even. So today's topic we will discuss percentage, concept related to percentage. So student, let us start. जैसा अभी हम लोगों ने बात किया कि आज हम लोग मैथमेटिक्स का एक बहुत ही टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसकी ज़रूरत हमें डे टू डे सिचुएशन में अक्सर ज़रूरत होती है। परसेंटेज, जैसे आप परीक्षा देते हैं तो घर में पेरेंट्स पूछते हैं आपके कितने परसेंट नंबर हुए। इस तरह से आए दिन आपके स्कूल का रिज़ल्ट कितने परसेंट हुआ, तो आए दिन परसेंट से रिलेटेड बातें अपने दैनिक जीवन में अक्सर मिलती है। सो हम लोग देखें कि इस परसेंट का कॉन्सेप्ट क्या है। तो पहली बात तो स्टूडेंट, परसेंटेज का अपना एक सिंबल होता है जो यहाँ दिखाया गया है, आप देख रहे हैं। रही बात इसके मीनिंग का, इससे जुड़े कॉन्सेप्ट का, तो परसेंटेज हम लोग किसी भी चीज़ को तब कहेंगे जब हम उसका आकलन 100 के स्केल पर करेंगे। यानी मेरे कहने का मतलब है कि 100 में जब कोई बात होगी, आउट ऑफ 100 जब हम किसी चीज़ को कैलकुलेट करेंगे, ऑन द स्केल ऑफ 100 जब हम कैलकुलेट करेंगे तो उसको परसेंटेज कहते हैं। जब उदाहरण लेंगे तो ये और स्पष्ट होगा। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण है, आप देखें, इसमें लिखा है कि आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स इफ 45 पास्ड इन द एग्जामिनेशन, तो यहाँ पर देखिए कि 100 आउट ऑफ मतलब टोटल से है कि कुल 100 स्टूडेंट ने परीक्षा दिया और 45 उसमें पास हुए। तो चूँकि ये 100 में 45 पास हो रहे हैं, तो 100 में जो भी होता है उसे हम परसेंट कहते हैं। सकते हैं कि पास परसेंट कितना है, 45% है। अब बात है कि सर आपने तो कहा कि 100 में जो होता है उसे परसेंट कहते हैं, उदाहरण भी आपने इसी तरह का लिया जो 100 में ही हो रहा है। दूसरा उदाहरण लें, कोई बात नहीं, हम लोग देखते हैं कि क्या हर समय हमसे जुड़ा सवाल 100 में तो दिया हो नहीं रहेगा, कभी ये 50 में दिया रहेगा, कभी हो सकता है 15 में दिया रहे, 25 में दिया रहे। जैसे एक उदाहरण यहाँ है दूसरा कि आउट ऑफ 50 मार्क्स इफ़ यू गॉट 24 मार्क्स देन योर परसेंटेज मार्क्स इज़, कि आपने 50 नंबर की एग्ज़ाम दिया जिसमें आपको 24 मार्क्स मिले, तो परसेंट कितना हुआ। तो आप इसको चाहें तो मुजवानी भी निकाल सकते हैं। जैसे 50 में 24, तो आप डबल करके सोचें कि 50 में जब 24 हुआ तो 50 का डबल 100 होता है। तो इसका मतलब यदि हम 50 को डबल कर दें तो ये 100 के स्केल पर निकल आएगा, और जब इधर डबल होगा तो मार्क्स ऑब्टेन्ड भी डबल होगा। तो फिर 50 में 24, इसी का अर्थ हुआ कि 100 में हम 48 ला रहे हैं, और 100 में जब 48 लाए तो फिर ये 48% हुआ। उसको आप ऐसे भी यूनिटरी मेथड से एक एक नियम से निकाल सकते हैं, जैसे यहाँ बनाया गया है
कि आउट ऑफ 50 यू गॉट 24, देयरफॉर आउट ऑफ 1, यूनिटरी मेथड में आप पहले 1 का निकालते हैं कि यदि कुल 50 अंक हैं तो हमें 24 मिलता है, एक अंक रहेंगे तो हमें 24/50 मिलेगा, और यदि 100 अंक पर निकालेंगे तो 24/50 इंटू 100, जो कितना आया 48 आया। तो 100 पर ये 48 हो गया, तो हम कहेंगे कि हमारा 48% है, जबकि इस क्वेश्चन में 100 में दिया नहीं है, दिया है 50 में। हम लोग और भी उदाहरण लेंगे अलग अलग किस्म का। जैसे आप यहाँ देखिए, एक उदाहरण और है कि इफ अमंग 20 स्टूडेंट्स 7 स्टूडेंट्स सेलेक्टेड फॉर स्पोर्ट्स टीम, देन द परसेंटेज ऑफ सेलेक्टेड स्टूडेंट इज व्हाट। क्या कहा गया कि 20 स्टूडेंट हैं जिसमें से 7 का सिलेक्शन हुआ स्पोर्ट्स के लिए, तो हमें बताना है कि परसेंटेज कितना सेलेक्ट हुआ। तो आप इसे धीरे धीरे एक फार्मूला का रूप दे दें। अभी मैंने ऊपर में आपको मुंहज़बानी ओरली भी बनाने सिखाया, तो ओरली हर सवाल को हम नहीं बना सकते। ओरली हम वैसे सवाल को बना सकते हैं जिसमें टोटल ऐसा दिया रहे जो आराम से 100 में कन्वर्ट हो। जैसे आपको 50 दिया है तो आप डबल करके 100 बना सकते हैं, आपको 25 दिया रहे तो आप 4 से इंटू करके 100 बना सकते हैं। इधर इंटू करेंगे तो उधर जो ऑब्टेन्ड वैल्यू रहेगा उसको भी उतने से इंटू कर देंगे। तो इस तरह से यहाँ भी, हालांकि इस सवाल में भी आप चाहें तो मुंहज़बानी हो सकता है, चूँकि टोटल यहाँ 20 है, तो 20 को हम आराम से 100 में बदल सकते हैं। कैसे? 5 से इंटू करके। तो जब हम 20 को 5 से इंटू करेंगे टोटल को 100 बनाने के लिए, तो जो स्टूडेंट सेलेक्ट हुआ है उसको भी 5 से इंटू करेंगे, तब वो 100 के स्केल पर आएगा। अभी वो 20 के स्केल पर 7 है, तो 100 के स्केल पर लाने का मतलब आपने 20 को 5 से इंटू किया, तो उधर 7 को भी आप 5 से इंटू कर दीजिए, तो आपका आ जाएगा कि 100 में 35 सेलेक्ट हुआ। इसका मतलब परसेंटेज सिलेक्शन 35% है। लेकिन हम चाहते हैं कि धीरे धीरे आप इसको फॉर्मुलाइज कर लें, एक ऐसा कॉन्सेप्ट बना लें जिससे कि हम किसी भी सवाल को परसेंट में बदल सकें। ये तो संयोग है कि आपको सीखने समझने के लिए शुरू में ऐसे उदाहरण दिए जा रहे हैं जो 100 में आराम से बदला जा सके। तो आप पहले इस फॉर्मूला को समझें कि जिसका हम परसेंट बनाना चाहते हैं उसका अपना वैल्यू आप ऊपर लिखें, उसको डिवाइड करें टोटल वैल्यू से और 100 से इंटू कर दें। फिर एक बार आप सुने, ओन वैल्यू, अपना वैल्यू का सेंस है यहाँ जिसका आप परसेंट बनाना चाह रहे हैं, उसका अपना वैल्यू डिवाइडेड बाय उसी चीज़ का टोटल वैल्यू इंटू 100। अब आप देखिए इसी सवाल में सेलेक्टेड स्टूडेंट का परसेंट बना रहे हैं आप, तो सेलेक्टेड के अपनी संख्या कितनी है 7, तो 7 डिवाइडेड बाय टोटल कितना है 20 इंटू 100, वही यहाँ किया गया है। और देखिए ये कितना आ गया 35, और चूँकि अब ये 100 के स्केल पर आ गया तो हम कहेंगे कि 20 स्टूडेंट्स में 7 के सिलेक्शन होने का मतलब है 100 में 35 का सिलेक्शन होना, यानी परसेंट कितना है 35% का सिलेक्शन हुआ है। ओके स्टूडेंट, सो होप कि बहुत क्लियरली आप समझ रहे हैं परसेंट को। धीरे धीरे हम जानकारी आगे बढ़ाएं। यहाँ पर देखिए उसी बात को फॉर्मुलाइज किया गया है कि आप कैसे कहीं भी किसी चीज़ का परसेंट कैसे निकालेंगे। यहाँ देखिए इस चीज़ को गौर कीजिए, चेंज इनटू परसेंट ऑफ एनीथिंग, टू चेंज एनीथिंग इनटू परसेंट।
कि किसी भी दिए हुए चीज़ को हम परसेंट में बदलेंगे तो फॉर्मूला होगा इट्स ओन वैल्यू, मतलब जिसका आप बदल रहे हैं, परसेंट बनाना चाह रहे हैं, उसका ओन वैल्यू, अपना वैल्यू, डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू, उसी चीज़ का टोटल वैल्यू इनटू 100। तो ये फार्मूला आपको काफ़ी कारगर होगा जब कभी भी, जैसे घर में अक्सर पेरेंट्स पूछते हैं कि अरे भाई तुमने परीक्षा दिया था, कितना परसेंट नंबर आया, तो आप झट से निकाल सकते हैं। चाहे परीक्षा किसी भी मार्क्स का हुआ रहे, किसी भी स्केल पर हुआ रहे, आप क्या करें, अपना जो मार्क्स आया उसको ऊपर लिख लें, डिवाइडेड बाय परीक्षा में जो टोटल मार्क्स था उसको नीचे लिख दें, इनटू 100 कर दें, तो आराम से आप परसेंट बता सकते हैं। अब हम लोग स्टूडेंट्स कुछ और बातें सीखेंगे। जैसे यहाँ है कि कोई रेशियो आपको दिया हुआ है तो उसको परसेंट कैसे बनाएंगे। तो रेशियो, जैसे एक उदाहरण देखिए, चेंज 2:5, 2:5 एक रेशियो है, ठीक है, तो इसको परसेंट में बदलना है। तो आंसर लिखेंगे परसेंट बराबर 2:5 को आप जानते हैं रेशियो को कैसे लिखते हैं, तो बाई में, तो 2/5 इंटू 100, 100 इंटू करने का मतलब है आपने 100 के स्केल पर निकाला, तो जैसे ही आप 100 से इंटू कर देंगे रेशियो को तो ये परसेंट में आ जाएगा। तो इस तरह से 2:5 का आंसर हो गया 40%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि आपको डेसिमल नंबर दिया रहे और उसे परसेंट बनाना रहे तो एक ही फंडा है कि परसेंट बनाना है तो 100 से इंटू करेंगे। तो जैसे यहाँ एक उदाहरण है, चेंज 0.42 इंटू परसेंट, तो रिक्वायर्ड इक्वल टू, दैट इज़ परसेंट इक्वल टू 0.42 इंटू 100, उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 42% आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम लोग धीरे धीरे ग्रेजुअली हम लोग थोड़ा सा सवाल को बड़ा करते जा रहे हैं। सो लेट अस सी दिस क्वेश्चन। In a garden there are 50 mango trees, 20 papaya trees and 5 lemon plants. Find percentage of each of trees and plants in the garden. कि एक बगीचे में 15 मैंगो के पेड़ हैं, 20 पपाया के पेड़ हैं और 5 नींबू के पौधे हैं। आपको हर एक का परसेंट बताना है। आप यही फंडा यहाँ यूज़ करें, ये जो ऊपर में जिसको हम लोग फार्मूला का रूप दिए हैं कि जिसका परसेंट निकालना है उसको उसका अपना वैल्यू लें, उसको टोटल से डिवाइड करें, इनटू 100 कर दें। तो इस तरह से मान लीजिए मैंगो ट्री का परसेंट लेना है, तो देखिए यहाँ आंसर है कि परसेंटेज ऑफ मैंगो ट्रीज़ इक्वल टू, मैंगो ट्री की अपनी संख्या कितनी है 15, डिवाइडेड बाय टोटल, उस बगीचे में टोटल पेड़ कितने हैं तो सबको आप जोड़ दीजिए, तो जो 40 हो गया, 15 और 20 और 5 तीनों को जोड़िए, इनटू 100 कीजिए, तो ये आपको परसेंट बता दिया। ये 37.5% मैंगो ट्री है। इसी तरह आप पपाया का निकालें, तो पपाया का अपना वैल्यू है 20, तो 20 डिवाइडेड बाय 40 टोटल इनटू 100, तो ये 50% है। उसके बाद परसेंट ऑफ लेमन प्लांट्स, तो लेमन के 5 हैं, तो 5 डिवाइडेड बाय 40 इंटू 100, तो ये आपको 12.5% हो गया। ओके स्टूडेंट, यहाँ तक क्लियर है। नाउ हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ें, देखें और किस तरह की बातें होती है परसेंट में। यहाँ कुछ उसी का उल्टा चीज़ पढ़ेंगे। अभी तक हम लोगों ने सीखा था कि कोई रेशियो दिया है तो उसे परसेंट कैसे बनाएंगे, डेसिमल नंबर दिया है उसे परसेंट कैसे बनाएंगे। अब हम लोग सीखेंगे कि यदि परसेंटेज दिया है तो उससे फ्रैक्शन कैसे बनाएंगे। फ्रैक्शन को ही आप रेशियो भी कहेंगे, यानी दिए हुए परसेंट को फ्रैक्शन में बदलना या रेशियो में बदलना, या परसेंट दिया है डेसिमल में बदलना। जो आपने अभी सीखा उसका अब हम लोग कन्वर्स सीखेंगे।
उल्टा सीखेंगे, अपोजिट सीखेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है चेंज 40% इनटू फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। तो आपको 40% दिया है और फ्रैक्शन बनाना है। तो आप याद कीजिए कि इससे पहले जो हम लोग पढ़े उसमें क्या था, उसमें था कि परसेंट लाना है, बनाना है, तो 100 से इंटू कीजिए। अब हम लोगों को तो परसेंट दिया है, हम लोग चाहते हैं परसेंट को हटाना। तो जैसे लाने के लिए 100 से आप इंटू करते हैं, तो हटाने के लिए आप 100 से डिवाइड कर दीजिए। तो इस तरह से 40% को जब हम लोग बदलेंगे फ्रैक्शन में, तो ये हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाय 100, और 40 को 100 से डिवाइड कीजिए तो ये 2/5 हो गया। यानी रेशियो आपका ये फ्रैक्शन हो गया 2/5। दूसरा क्वेश्चन है चेंज 55% इनटू रेशियो। ये दोनों देखा जाए तो वस्तुतः एक ही सवाल है, क्योंकि फ्रैक्शन को ही हम रेशियो कहेंगे। तो जैसे यहाँ 55% है, तो फिर आप परसेंट साइन को हटाइए, तो अब ये इक्वल टू क्या हो जाएगा 55/100, जिसको लोएस्ट करेंगे तो 5 से कैंसिल होगा ऊपर नीचे, तो ये 11/20। यदि आप 11/20 लिखते हैं तो आप फ्रैक्शन में आंसर दे रहे हैं, और इसी को जब आप रेशियो में लिख देंगे तो ये 11/20, तो रेशियो में ये आ गया। तीसरा क्वेश्चन है परसेंट को डेसिमल में बदलिए। डेसिमल नंबर में दिया हुआ है 25%, फिर आप परसेंट साइन हटाएंगे, डेसिमल लाना है, तो क्या हो जाएगा, जो दिया है परसेंट डिवाइडेड बाय 100, यानी नीचे 100 लिखेंगे, और 100 से आप डिवाइड कर दीजिए तो वो परसेंट में आ जाएगा। और 100 से डिवाइड करना भी आसान है, आप जानते हैं कि 100 से डिवाइड करते हैं तो राइट साइड से 2 अंक के बाद पॉइंट डेसिमल लगा देते हैं, तो ये 0.25 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ रहे हैं कि अब हम लोग मान निकालना सीखेंगे। कि जैसे पहला क्वेश्चन है फाइंड कीजिए, किसको फाइंड कीजिए, तो 12 होल 1/2% ऑफ 500 रुपीज़, 12.5% 500 रुपये का, 12.5 यानी 12 और आधा, 12.5 भी हम लोग आम बोलचाल में बोलते हैं। तो 12.5% 500 रुपये का कितना होगा, ये निकालना है। तो रिक्वायर्ड इक्वल टू, हम लोग पहले इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन है तो इसको तोड़ के इम्प्रॉपर बना लेंगे। आप जानते हैं इसको तोड़ने से 25/2% ऑफ ₹500। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, चूँकि हमको मान निकालना है तो परसेंट को हटाएंगे, तो 25/2 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 500, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 75 रुपया आ रहा है। इसका मतलब हुआ कि 12.5% यदि हम 500 रुपये का लें तो वो कितना रुपया हुआ 75। यानी ये ऐसी भी बात हो सकती है कि जैसे आपको कहा गया कि ठीक है आप जाओ और पॉकेट में 500 रुपये हैं, उसका आप 12.5% ले लो। तो आपको अब पापा ने तो ऐसा कह दिया, तो आप कैसे समझेंगे कि कितने रुपए लेने हैं। भाई 500 रुपये वहाँ जेब में है पड़ा, हमको कहा गया 12.5% लेने के लिए। तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं कि 12.5% 500 रुपीज़ का कितना होगा, तो वो 75 है। आप तुरंत ही बता देंगे कि 75 रुपीज़ लेना है हमें। नेक्स्ट हम लोग देखें, नेक्स्ट कुछ और बड़ा सवाल देखते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए एक अच्छा क्वेश्चन है कि फाइंड द होल क्वांटिटी हुज 25% इज़ ₹650। इस क्वेश्चन को समझना है कि आपको क्या निकालना है। यहाँ निकालना है होल क्वांटिटी। होल क्वांटिटी का मतलब टोटल से है कि टोटल वहाँ कितना रुपया है जिसका कि हम लोग 25% ले रहे हैं, और वो कितने के बराबर है 650 के बराबर है।
फिर से एक बार क्वेश्चन को आप सुनिए और समझने का कोशिश कीजिए कि वहाँ टोटल होल क्वांटिटी, पूरी राशि, पूरे रुपए कितने हैं ये निकालना है हमें। जिस पूरी राशि का हम लोग कितना ले रहे हैं 25%, और वो कितना हो रहा है 650 रुपीज़। तो क्वेश्चन है कि you have taken 25% which is equal to 650 rupees. Then the question is, what is the total money whose 25% is being taken which is equal to rupees 650. तो यहाँ टोटल मनी निकालना है, उसी को होल क्वांटिटी कहते हैं। तो इस सवाल में आपको मान कर बनाना पड़ेगा कि मान लिया होल क्वांटिटी x रुपीज़ है, कि हमको पता नहीं है टोटल कितना है। तो हम लोग मैथ्स में क्या करते हैं, जो चीज़ें नहीं पता रहती है उसको मान लेते हैं, और यूजुअली प्रायः हम लोग x ही मानते हैं, एक परंपरा है। तो हमने मान लिया कि लेट द होल क्वांटिटी बी रुपीज़ x, कि मान लिया वहाँ कुल रुपए x रुपए हैं, उसका आपने कितना लिया 25%। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 25% ऑफ x लिया हमने, 25% ऑफ रुपीज़ x लिया, विच इज़ इक्वल टू 650। तो अब आप एक स्टेटमेंट हो गया आपको कि 25% ऑफ x इज़ इक्वल टू 650। हम लोग अभी रुपीज़ प्रोसेस में हटा देंगे, फाइनल आंसर में रुपीज़ लगा के लिख देंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका क्या आ गया स्टेटमेंट, 25% ऑफ x इज इक्वल टू 650। अब आप इसको सरल कर लें, आप सीखे हैं परसेंट साइन हटेगा तो नीचे 100 होगा, इसीलिए 25/100 ऑफ मतलब इनटू x इक्वल टू 650। ये 650 होना चाहिए, यहाँ पर 600 लिखा हुआ है। तो ऐसा करते हैं हम लोग, यहाँ ही चेंज कर देते हैं और यहाँ मान लेते हैं कि हम लोगों ने 600 लिया है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 25% ऑफ x इक्वल टू 600, और इस तरह परसेंट हटाएंगे, जो कैंसिल होगा ऊपर नीचे, जैसे 25 से कैंसिल हो रहा है, तो अल्टीमेटली ये x/4 इक्वल टू 600, और इस तरह क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके निकाल लेंगे तो x निकला 2400। x ही हम लोग माने थे क्या, होल क्वांटिटी, देयरफॉर होल क्वांटिटी कितने हो गए रुपीज़ 2400। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियन टीम, यहाँ से देखिए, यहाँ से अब जो क्वेश्चन हम लोग बना रहे हैं वो थोड़ा सा ट्विस्टेड है, उसको समझना पड़ेगा। इंडियन टीम ओन 40% ऑफ मैचेस सो प्लेड। ठीक है, कि भारतीय टीम 40% मैच जीत गई। किस मैच का 40%, कितने मैच का, तो जितनी मैचें खेली गई। कितनी मैचें खेली गई ये नहीं दिया हुआ है, कुल सीरीज़ में कितने मैच हुए ये पता नहीं है, लेकिन जितने भी मैच खेले गए उसका 40% इंडियन टीम जीत गई। ठीक है, इफ़ इंडियन टीम लॉस्ट 3 मैचेस, अब देखिए एक तरफ जीत का परसेंट बता रहा है, ठीक है, विनिंग का परसेंट बता रहा है, और दूसरे तरफ कह रहा है कि भारतीय टीम 3 मैच हार गई। देन फाइंड हाउ मेनी टोटल मैचेस प्लेड देयर। तो बताइए कुल कितने मैच वहाँ खेले गए। तो कुल फिर निकालना है, नहीं मालूम है, आप उसको x मान लीजिए। तो लेट द टोटल नंबर ऑफ मैचेस प्लेड बी x, कि मान लिया कुल मैच x खेले गए, उसका कितना परसेंट भारतीय टीम जीत गई, परसेंट
ओन बाय इंडियन टीम इक्वल टू 40%। ठीक है, अब आप जानते हैं 1% का कुल मतलब 100 होता है, उसमें 40% इंडियन टीम जीत रही है, तो इसका मतलब हार रही है कितना परसेंट, तो 100 में से 40 माइनस कर देंगे तो वो निकल जाएगा कि इंडियन टीम लॉस्ट कितना परसेंट, तो 100 माइनस 40 इक्वल टू 60%। बात उठती है यहाँ पर कि क्यों सर हारने का परसेंट क्यों निकालेंगे, इसलिए निकालेंगे कि आगे हमारे क्वेश्चन में कितना मैच हारा है इंडियन टीम ये दिया गया है, हारने की संख्या दी गई है, इसीलिए हमको परसेंटेज भी हारने का ही लेना होगा। तो इसलिए हम लोग क्या किए, जो जीत की परसेंट है उसको 100 से माइनस करके इंडियन टीम के हारने का परसेंट निकाल लिया, तो 100 माइनस 40 इक्वल टू 60%। इसका मतलब इंडियन टीम मैच हार गई, किसका 60%, कुल मैच जो खेला गया, और कुल मैच आपने कितना माना है x। तो अब आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टेटमेंट बना दीजिए, तो स्टेटमेंट क्या आ जाएगा, स्टेटमेंट आ जाएगा कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 60% ऑफ कुल मैच यानी x, 60% आप जान रहे हैं कि ये हारने का परसेंट है, तो 60% ऑफ टोटल मैच x और ये हारने की संख्या बताएगा, सो इट इज़ इक्वल टू 3। और अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये x का मान 5 आया। इसका x हम लोग किसको माने थे, x माने थे हम लोग टोटल मैच को, तो टोटल मैच की संख्या कितनी आई 5। इसका मतलब उस सीरीज में कुल 5 मैच खेले गए थे जिसका 40% इंडियन टीम ने जीता और 3 मैच हारा, तो इस तरह से कुल मैच कितने खेले गए 5। सो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है स्टूडेंट, इसलिए ये परीक्षा के ख्याल से इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है कि इसमें देखिए ट्विस्टिंग क्या है, ट्विस्टिंग है कि एक तरफ ये परसेंटेज देता है विनिंग का और दूसरी तरफ ये संख्या नंबर देता है हारने का, लूजिंग का, लॉस्ट का, तो दोनों दो चीज़ है। और इक्वेशन या स्टेटमेंट तब तक नहीं बनेगा जब तक कि दोनों एक चीज़ें नहीं हो जाएंगी। तो चूँकि हारने की संख्या दी गई है इसलिए हम लोग परसेंटेज भी हारने का निकाल लेंगे और तब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टेटमेंट बनाएंगे। तो ये हम लोगों ने देखा एक अच्छा सवाल। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अभी हो गया, ये नेक्स्ट यहाँ पर है एक क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इफ़ राम सेव्स 35% ऑफ हिज मंथली सैलरी फॉर हिज चिल्ड्रन and his saving is rupees 19,250, then find how much he spends monthly। अब देखिए क्वेश्चन का तो अर्थ पहले समझना होगा, बिना क्वेश्चन को समझे फिर उसके बारे में सोचना कि कैसे आगे बढ़ेंगे ये संभव नहीं होगा। तो पहले तो सबसे बड़ी बात होती है कि whenever the question is given in language, you know, such problem is commonly known as words problem, where student always feel problem, है ना, कि स्टूडेंट को हमेशा ये वर्ड्स देखकर ही घबराहट होती है, जबकि वैसा कुछ नहीं है। आप धीरे धीरे इफ़र्ट करेंगे तो बड़ी मज़े से वर्ड्स प्रॉब्लम भी बना लेंगे। देखिए यहाँ क्या कहा गया है इसको समझने का कोशिश करते हैं कि राम 35% अपने मंथली वेतन का जमा कर लेता है, सेव करता है, किसके लिए, बच्चों के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए। मंथली सैलरी का 35% वो जमा करता है। दूसरी तरफ बताया है कि हिज सेविंग, मंथली सेविंग कि एक तरफ इसने कहा 35% मंथली सेविंग वो करता है
और दूसरी तरफ बता रहा है कि मंथली सेविंग रुपया में कितना रुपया हो रहा है, तो 19,250 रुपया वो जमा कर लेता है। तो बताना है कि राम महीने में कितना रुपया खर्च करता है। तो भाई आप सोच के देखिए, एक बार फिर से क्वेश्चन को सुनिए कि राम अपने मंथली वेतन का 35% जमा करता है और रुपया कितना जमा होता है महीने में, 19,250। तो भाई बाकी रुपया तो वो खर्च करता है, क्योंकि 35% ही तो जमा किया, तो बाकी परसेंट जो रुपया बचा मंथली सैलरी का वो तो वो खर्च कर रहा है। वही निकालना है कि राम कितना खर्च करता है। तो ये तब तक बता पाना है जब तक कि आप पहले ये नहीं पता कर लें कि राम को एक्चुअली मंथ में कितना वेतन मिलता है, कि हर महीने राम को वेतन कितना मिलता है। यानी राम का मंथली सैलरी ही नहीं पता है, तो वो कैसे पता करेंगे? तो मान लेंगे कि मान लिया राम का मंथली सैलरी x रुपया है। सो लेट द मंथली सैलरी ऑफ राम बी ₹X। उसका वो 35% सेव करता है उसी x का। गौर कीजिए कि ही सेव्स 35% ऑफ हिज सैलरी। तो 35% किसका? तो x सैलरी का, x रुपीज़ का, ठीक है। और दूसरी तरफ कहता है कि रुपया जमा कितना हो रहा है। यहाँ पर एक अच्छी बात क्या है कि परसेंट भी सेव करने का दिया है और रुपया भी सेव करने का दिया है, दोनों एक ही चीज़ है। इसलिए यहाँ स्टेटमेंट बनाना आसान है कि कुल वेतन x रुपया मिला राम को, वो 35% इस x रुपये का जमा किया, जो कितने के बराबर है? ₹19,250 के बराबर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बहुत आसानी से आप कर सकते हैं कि 35% ऑफ x जो किसके बराबर है? 19,250। अब आप इसको मैथमेटिकल कैलकुलेशन कीजिए तो आपको x आ गया। x आ रहा है 55,000। अब देखिए इसका मतलब है कि राम को महीने में 55,000 रुपया मिल रहा है। अब आपसे पूछा है कि राम कितना खर्च करता है महीने में, तो भाई कितना जमा करता है और कितना कुल मिला है। तो कुल आपको पता हो गया कि टोटल वेतन राम का है 55,000, उसमें से 19,250 वो जमा करता है, तो बाकी वो खर्च करता है, तो उसको माइनस कर दीजिए। तो वो निकल जाएगा कि राम स्पेंड्स मंथली, तो ये कितना हो जाएगा? 55,000 माइनस 19,250, जो कितना आया? 35,750, यानी 35,750 रुपया राम महीने में खर्च करता है। ओके स्टूडेंट, थैंक्स। आगे हम लोग और एक आध सवाल देखेंगे। लेट अस सी। राम, just a minute. इफ राम, ये हो गया। नेक्स्ट ये है क्वेश्चन है कि राम ऑब्टेन्ड 325 मार्क्स आउट ऑफ 400। क्या मतलब हुआ कि राम 325 मार्क्स पाता है कुल 400 में से, यानी 400 मार्क्स की परीक्षा हुई, राम को उसमें 325 मिला। वाइल मोहन स्कोर्स 435 मार्क्स आउट ऑफ 500, जबकि दूसरा लड़का मोहन है वो 435 नंबर लाता है, उसकी परीक्षा में टोटल 500 अंक है। अब देखिए गड़बड़ी यहाँ कि राम की परीक्षा में कुल 400 अंक है, उसमें से वो 325 लाता है। मोहन की परीक्षा में कुल 500 अंक है, उसमें से वो 435 मार्क्स लाता है। तो किसका परफॉर्मेंस बढ़िया है? हुज परफॉर्मेंस इज़ बेटर या हुज परसेंटेज इज़ बेटर?
कि किसके अच्छे नंबर हैं। तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, हम लोग दोनों का मार्क्स को परसेंट में बदल लेंगे तो पता चल जाएगा किसका परफॉर्मेंस अच्छा है। और परसेंट बदलने का वही फंडा अपनाएंगे, कौन, ओन वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल इनटू 100। तो उसी फार्मूले पर देखिए परसेंटेज मार्क्स ऑफ राम निकाल लिया गया। क्या हो जाएगा, राम का अपना मार्क्स 325 कितने में, टोटल 400 में। तो राम के अपने मार्क्स को टोटल मार्क्स से डिवाइड कीजिए इनटू 100, ये आ रहा है 81.25%। इसका मतलब राम ने 81.25% मार्क्स लाया। मोहन का निकालते हैं, परसेंटेज मार्क्स ऑफ मोहन, ये बराबर मोहन के अपने मार्क्स 435 डिवाइडेड बाय टोटल, उसका टोटल तो 500 है, तो डिवाइडेड बाय 500 इंटू 100% बन गया, ये आया 87%। अब देखिए राम का है 81.25, मोहन का है 87%। तो परफॉर्मेंस इज बेटर, आप अनडाउटली कहेंगे कि मोहन का परफॉर्मेंस बढ़िया है या मोहन का परसेंटेज बढ़िया है। इसी तरह का एक और क्वेश्चन है एंड लास्ट है ये, फाइंड मास ऑफ ईच। आपको मात्रा बतानी है किसका, कैल्शियम का, कार्बन का और ऑक्सीजन का, ये तीन चीज़ का। कहाँ बताना है, इन 180 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कि एक कंपाउंड है कैल्शियम कार्बोनेट, उसका वज़न आपको 180 ग्राम दिया है। उस कैल्शियम कार्बोनेट में तीन चीज़ है, कैल्शियम है, कार्बन है और ऑक्सीजन है, और उस तीनों चीज़ का रेशियो दिया है। रेशियो है कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन का क्रमशः 2:3:4। तो हर एक की मात्रा बताइए कि 180 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम की कितनी मात्रा है, कार्बन की कितनी है और ऑक्सीजन की कितनी है। आराम से हम लोग बना लेंगे, रेशियो दिया है। फिर आप वही करें कि जैसे आप कैल्शियम का अमाउंट निकालेंगे, ठीक है, तो मास ऑफ कैल्शियम या अमाउंट ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम का अपना रेशियो 2, अपना पार्ट, डिवाइडेड बाय टोटल, रेशियो का टोटल पढ़ लीजिए 9 इंटू कुल जो सैंपल है 180 करने से आपको कैल्शियम का 40 ग्राम है। इसका मतलब 180 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम 40 ग्राम है। फिर आप मास ऑफ कार्बन निकालिए, कार्बन का अपना रेशियो 3 है, डिवाइडेड बाय टोटल 23549 इंटू 180 टोटल मास है कंपाउंड का, तो 60 ग्राम आया। एंड मास ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का अपना रेशियो 4 डिवाइडेड बाय टोटल 9 इंटू 180, जो कितना आया 80 ग्राम आया। तो इस तरह से कैल्शियम कार्बोनेट में जिसका रेशियो कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन का 2:3:4 है, उसके 180 ग्राम में आप बता दिए कैल्शियम 40 ग्राम है, कार्बन 60 ग्राम है और ऑक्सीजन 80 ग्राम है। अब उसमें ये भी कहा है कि नहीं, सबको आप परसेंट भी बना दीजिए। तो अब आप इस ग्राम को लेके परसेंट बना लीजिए, तो क्या हो जाएगा, परसेंट ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम का अपना वजन 40 डिवाइडेड बाय टोटल जो लीजिए, तो टोटल तो पहले ही दिया है 180, आई इंटू 100 से इंटू कर दीजिए तो परसेंट बन गया। ये आया 22.2 लगभग इतना परसेंट। इसी तरह परसेंट ऑफ कार्बन निकालिए, कार्बन का अपना वजन ले लीजिए 60 डिवाइडेड बाय 180 इंटू 100, ये 33.3% लगभग आया। और परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का अपना वजन 80 ग्राम है, डिवाइडेड बाय 180 इंटू 100, जो लगभग 44.4% हुआ। इस तरह स्टूडेंट हम लोगों ने आज परसेंट का कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल्स में देखा और परसेंटेज से जुड़ा हर तरह के सवालों को एक एक करके समझा। मैं काफ़ी इंश्योर करता हूँ
कि आप सभी बच्चे परसेंटेज के किताब की एक्सरसाइज बनाएंगे, प्रयास करेंगे और निश्चित रूप से आपके अधिकांश क्वेश्चन बन जाएंगे। फिर जो प्रॉब्लम बचेगा, डाउट बचेगा, उसको हम लोग अगले वीडियो में शेयर करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो ज़रूर आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों से भी बताएं कि आप बिल्कुल कितने इन्जॉय कर रहे हैं मैथ में ये वीडियो देखकर। ओके स्टूडेंट, थैंक्स। वी विल मीट अगेन in the next video. Till then, good night. Okay.